अरे बिजली, कमाल करती हो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मेरी बड़ी बीवी ना रहे साथ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें पता था ना कि मुझे समोसे अच्छे लगेंगे। देखो बाहर बारिश हो रही है और तुमने समोसे बनाए। कितने स्वादिष्ट समोसे हैं। वाह वाह वाह, तुम ना होती तो पता नहीं मेरे संसार में क्या होता। अजी ऐसी बात नहीं है, बस आपके साथ रहते रहते मुझे पता चल गया है कब आपको क्या चाहिए, उसी हिसाब से मैंने बना दिया है और कोई बात नहीं है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया है बिजली, मजा आ गया। हाँ, देखो तो एक जरा समोसा क्या बना दिया, इसकी तो तारीफ ही तारीफ हो रही है। लगता है जैसे मैं तो घर में कोई काम ही नहीं करती हूँ, मैं तो नालायक यहाँ बैठी रहती हूँ। कोई बात नहीं है, समय आने दो, मैं भी बता दूंगी और समझ में सबको आ जाएगा। आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ, आज तो कारखाना जाने का भी दिल नहीं कर रहा है। अच्छा, आप आराम कीजिए, मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए जाती हूँ। मैं भी आ रही हूँ दीदी। हाँ हाँ छोटी, आना। छोटी, थोड़ा सब्जी चलाना, मैं देख कर आती हूँ। बाहर बारिश अगर थम गई होगी तो तालाब जाना होगा, जरा देख आऊं। अगर बारिश बंद हो गई होगी तो फिर तालाब जाकर पानी भी लाना होगा। पानी एकदम मटके में खत्म हो रहा है। अच्छा दीदी, ऐसा करो, तुम यहाँ पर रसोई देखो, मैं जाती हूँ तालाब से पानी ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, देख लेना संभल के। हाँ दीदी, संभल के ही जाऊंगी, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, मैं जा सकती हूँ आराम से। अच्छा ठीक है, जा फिर। अरे रे, क्या बात है, तू आज यहाँ तालाब में पानी भरने आई है? हाँ मौसी, क्या करूँ, देखो सारा घर का काम तो मुझे ही करना पड़ता है, बड़ी दीदी से तो कोई काम ही नहीं होता है। क्या करूं, घर तो मेरा ही है ना, देखना तो पड़ेगा ही। सुबह से समोसे बनाए, समोसे खिलाए सबको, फिर खाना बनाया और अभी मैं पानी लेने आई हूँ। हाय, इतनी मेहनत करती है तू और वो निठल्ली बैठी रहती है। क्या करूं मौसी, अपनी अपनी किस्मत है। चलो मौसी, पानी भरकर जल्दी नहीं ले जाऊंगी तो कालू जी को प्यास लगेगी, आखिर उन्हें पानी समय पे चाहिए होता है। अच्छा जा। अरे मौसी, क्या बात है, आज थोड़ी देर कर दी तुमने तालाब आने में। अरे गिन्नी, तेरी तरह चमक छल्लो नहीं हूँ, हाँ बूढ़ी हो गई हूँ, अब थोड़ा वक्त लगता है। ऊपर से बारिश हो रही थी, कहीं फिसल न जाऊं, कहीं चोट न लग जाए, इसीलिए देर हो गई। अरे मौसी, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, थोड़ा सा टोक क्या दिया, तुम तो सुनाने ही लगी। चलो भाई, मुझे पानी लेना था, पानी लेती हूँ निकलती हूँ। ठीक कहते हैं मेरे पति, उससे मुंह ही मत लगाया कर, वो तो एक बार शुरू करती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है। अरे रे, वो कलमुहा क्यों नहीं कहेगा, हाँ कलमुहे के पास काम ही क्या है, कारखाना जाना है और घर आना है, मजे का खाना है, महीने में अच्छे से पैसे मिलते हैं, वो क्या बोलेगा। अरे रे मौसी, मैं जा रही हूँ। बाप रे बाप, मैंने तो छेड़कर बड़ी गलती कर दी। हाय, किसी तरीके से बच के निकली वहाँ से। क्या हुआ, बड़े जल्दी आ गए हो? अरे गिन्नी, हम बर्बाद हो गए, बेकार हो गए। अरे क्या कहना चाहती हो, ठीक बोलो ना। अरे गिन्नी, कारखाना बंद हो गया है,
अब समझ में नहीं आ रहा है हमारी नैया कैसे चलेगी। अरे कारखाना बंद हो गया है तो क्या हुआ, मेरे बाबा के गांव में 10 कारखाने हैं, हम वहीं चलेंगे और वहीं रहेंगे। कुछ दिनों तक इस घर को बंद रखेंगे, जब एक बार यहाँ भी कामकाज शुरू होगा तो आ जाएंगे, और क्या बात होगी। हाँ ठीक ही कह रही हो, और कोई उपाय नहीं है। सामान बांधना शुरू कर दो जल्दी जल्दी, कल ही निकलेंगे, तब जाकर 7-8 दिनों में हमें काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो ही घर में रोजी रोटी चलेगी। हाँ जी हाँ, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम सामान बांधो, मैं जरा आता हूँ। कालू भाई, ओ कालू भाई। अरे क्या बात है गुन्नू, अच्छा है, बढ़िया मौके पे आया है। आजा, आज मेरे घर में मछली बनी है, मछली और चावल खा। अरे भाई खिला दे, भूख तो बहुत जोर की लगी है। आ ना, खाना कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बड़ी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ, नाम तो मैंने भी सुना है। अरे वाह भाभी, बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे मैं तब से देख रहा हूँ, तू खा भी रहा है तो कुछ सोच भी रहा है, क्या बात है, बोल तो सही। अरे कालू भाई, अब खाना खा रहा था, सोचा किस मुंह से बोलूं, अब तुम लोग दुखी हो जाओगे। अरे इसमें क्या बात है, बोल तो सही। देखो भाई, कारखाना जिसमें मैं और तुम काम करते थे वो बंद हो गया है। अरे ये क्या कह रहा है तू। हाँ भाई यही बात है, हम लोग तो गांव छोड़कर जा रहे हैं, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ पर ही कोई काम धंधा ढूंढूंगा और वहीं पर काम करूँगा। उसके बाद देखते हैं, इस गाँव में अगर कुछ होता है तो वापस आएंगे। यानी तू हमेशा के लिए गाँव छोड़कर जा रहा है। भाई अभी के लिए तो यही मान ले कि हमेशा के लिए ही जा रहा हूँ, जब तक यहाँ रोजगार नहीं होगा तब तक मुश्किल है, तू भी कहीं जाने का ढूंढ ले। नहीं नहीं, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, इस घर से मेरी बहुत सारी यादें हैं। देख भाई, यादों का क्या अचार डालेगा, जाना तो चाहिए ही तुझे, वरना 2-2 बीवियों के साथ खाना पीना घर का देखभाल आसान नहीं होने वाला है कालू। अरे वो बात तो है, लेकिन अब देख ले, मेरी तो एक बीवी है तो दिक्कत है, तेरा तो परिवार भी बड़ा है। कोई बात नहीं है गुन्नू, देखूंगा क्या कर सकता हूँ। ठीक है भाई, अब मुझे तो खाना खिला दिया, एक प्लेट खाना अगर मेरी बीवी के लिए भी दे दे तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिजली एक प्लेट खाना दे दो इसे। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ, ये लीजिए। लो भाई लो इसे। तैयार हो गया ना, मैंने मंगरू बैलगाड़ी वाले को आने को कह दिया है, थोड़ी देर में वो आता होगा। हाँ हाँ तैयार हो गया है, सारी गठरियाँ बन गई है। अरे गुन्नू गिन्नी आ जाओ बाहर, बैलगाड़ी लगी हुई है, आ रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है घर छोड़कर जाना। अरे क्या करोगी, पेट से बड़ा कुछ थोड़ी है, खाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ वो बात तो है, चलो अब पता नहीं कब वापस आना हो। बिजली, हमारा क्या होगा, उस कारखाने से हमारी रोजी रोटी चलती थी, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। देखो जी, मेरे बाप के घर जाने की सोचना भी मत, वो बोझ नहीं सह सकते हैं 3-3 लोगों की। हाँ उन्होंने ब्याह कर दिया, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम हमें कैसे रखते हो और कैसे नहीं। अरे मैंने अभी कहाँ कहा है कि मैं ससुराल जाने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिजली तुम क्या कहती हो, क्या करना चाहिए। देखो मैं तो ये कहूँगी, हमारी जमीन हमारा घर है, इसे छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर रोजगार तो
तुमने कहा था ना मैं समोसे बहुत अच्छा बनाती हूँ। अभी भी गांव में आधे से ज्यादा लोग खेती करते हैं। कारखाने में कितने लोग काम करते थे? मात्र 20-25 घर के लोग काम करते थे जिनके पास जमीनें नहीं है। लेकिन जो अभी भी खेती करते हैं उनको खाने का शौक है, और समोसे पकौड़े ये हर कोई कभी न कभी खाता ही है। इसलिए मैं तो कहती हूँ मैं समोसे बना दिया करूँगी, तुम पहले टोकरियों में ले जाकर बेचो, देखो किस तरीके से बिकती है, तो फिर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। हाँ, ये बात तुम बिजली एकदम ठीक कह रही हो, यही करूँगा मैं। सुनो छोटी, तुम ऐसा करो, बड़ी जैसे जैसे कह रही है वैसा वैसा सुनो और इसकी मदद करना, इससे अच्छे से सीख लेना। मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर समोसे बेचा करूंगा। ठीक है, आप परेशान क्यों होते हैं, मैं सब सीख लूंगी, दीदी से अच्छे से देख लेना। हाँ हाँ, चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, जरा देखता हूँ कहाँ क्या हालात है। चल छोटी, जल्दी जल्दी सारा काम करना होगा वरना हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। हाँ दीदी, चलो ना। गौरी, जा तू आलू को अच्छे से पका ले और पकाकर उसे छील कर रखना, फिर मैं आऊंगी तो मसाले तैयार कर दूंगी। दीदी, पता नहीं मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे ये क्या कह रही है तू? हाँ दीदी, देखो ना, अभी काम भी है और मेरे शरीर में कैसा कैसा लग रहा है। कोई नहीं, तू आराम कर, मैं सारे काम कर दूंगी, तू एकदम परेशान मत हो। झाड़ू देने के बाद मैं घर के सारे काम कर लूंगी, तू आराम कर। दीदी, एक बात और थी। हाँ हाँ बोलना, लेकिन कालू जी आए तो बताना मत कि मैं आराम कर रही थी, उन्हें कहना कि मैंने अपने हिस्से का सारा काम कर लिया था। अरे तू परेशान क्यों होती है, मुझे पता है वो नाराज होंगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। मैं बता दूंगी कि तूने अपने हिस्से का सारा काम कर लिया है। अरे वाह दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। अरे तुम तो यहाँ सो रही हो, समोसे बन गए क्या? मुझे देर हो जाएगी। मैंने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया है, दीदी अब काम कर रही थी। जाकर दीदी से पूछो कि समोसे बने कि नहीं, फिर मुझे तो तुम्हारे साथ भी जाना है ना। हाँ हाँ, जाता हूँ। अरे बिजली, सारे समोसे बन गए क्या? हाँ बताओ, अब तो देर हो रही है। छोटी ने जब सारा काम कर दिया था, तुम्हें जल्दी जल्दी कर देना चाहिए ना। अरे इतना ज्यादा उतावले क्यों हो रहे हो? 2 मिनट रुको, सारे रेडी हो चुके हैं, अभी मैं टोकरी में डाल ही रही हूँ। ये लो, एक टोकरी भर गई। अब तुम जाओ आराम से, वहाँ तुम दोनों बेचो और जैसा होगा वैसा बताना, तो मैं यहाँ पर तेजी से और समोसे बना दूंगी। चलो अच्छा है। छोटी चलो, जल्दी से एक टोकरी उठा लो। अरे ये तो बारिश शुरू हो गई। अरे इसी में तो देखना ना कितने बिकेंगे। यहाँ बरगद के नीचे पानी हम तक नहीं पहुँचेगा। अरे भैया, 4 समोसे दे दो, जल्दी जल्दी देना। हाँ भाई, दे रहा हूँ। सुनो छोटी, तुम बाकी ग्राहकों को देना, मैं जाता हूँ, बिजली को कहता हूँ और भी ज्यादा बना देगी। हाँ हाँ जाओ ना, मैं तो यहाँ सब देख लूंगी, जाओ तुम। ये समोसे मैं बनाती हूँ अपने हाथों से, इसका मसाला बहुत ही अच्छा है, खाकर देखना फिर बताना, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये।
दीदी, मैंने तो सबको बताया आपके बने समोसे कितने अच्छे हैं। आप तो बड़ा स्वादिष्ट समोसे बनाती हैं। मैंने ये बात सबको बताई और पता है दीदी, 3 टोकरी समोसे बिक गए। अच्छे खासे पैसे आए हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो रोजगार तो मिला ना, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। हाँ वही तो। सुनो जी, तुम्हारे समोसे अच्छे खासे बिकने लगे हैं और घर में पैसे भी आने लगे हैं। अरे तो क्या कहना चाहती हो? मुझे सोने का हार चाहिए, वो भी अच्छा वाला। अरे ये क्या बात कर रही हो? अभी अभी तो कमाई शुरू हुई है, थोड़ा रुक जाओ, पैसे थोड़ा जमा होने दो। एक बार पैसे जमा हो जाएंगे तो किसी तरह का डर नहीं होगा, तब हम खरीदेंगे। नहीं नहीं, मैं वो सब कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे तो बस चाहिए सोने का हार। तुम्हारे लिए इतना मेहनत करती हूँ, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। अच्छा अच्छा, ले आऊं, परेशान मत हो। अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत खराब लग रही है। क्या हुआ बिजली? आज समोसे तलने में देर क्यों कर रही हो? बस कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, परेशान हो गई हूँ। अरे अभी ऐसी बातें मत किया करो। हाँ, धंधे का समय है। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बिजली, देखो ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें तो देखभाल के लिए ही एक अकेला आदमी चाहिए होगा। तुम ऐसा करो, अपने मायके चली जाओ, वहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारी देखभाल कर लेगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। चलो आप पहुँचा देना। अरे मैं कैसे जाऊँगा? मैं यहाँ धंधा संभालूंगा कि तुम्हारे मायके जाऊँगा? लेकिन मैं अकेली जाऊंगी तो गांव वाले क्या कहेंगे? अब बस एक दिन के लिए चलो, छोड़कर चले आना। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। छोटी यहाँ समोसे बनाएगी और मैं बेचूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। पता नहीं, एक दिन के लिए बोला तो इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतना घर के लिए मैं करती हूँ, मेरे लिए क्या एक दिन के लिए ये नहीं कर सकते ऐसा? अरे बाप रे, इतना सारा काम, मुझे तो काम भी नहीं आता है, मेरे से काम नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जाती हूँ, मैं सच बता देती हूँ। गांव वाले थू थू करे, इससे अच्छा है कि मैं कालू जी को ही सच बता देती हूँ। सुनो, मुझे कुछ कहना था। अरे क्या कह रही हो? जाओ जल्दी जल्दी सारे काम करो। सारे काम तो तुम ही करती हो, फिर दिक्कत क्या है? नहीं नहीं, मैं झूठ बोलती थी, सारे काम तो दीदी करती थी, मैं तो बस यूं ही नाम सिर्फ। अरे ये क्या कह रही हो? हाँ, यही सच है। ओहो, तब तो जाना होगा मुझे और जल्दी से बिजली को लेकर आना होगा। बिजली, मुझे माफ कर दो, मुझे सच पता नहीं था। आज मुझे सच पता चला है। अब मैं बिल्कुल भी तुम्हें अनादर नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा और गौरी को भी कहूँगा मदद करने को। अरे कोई बात नहीं है, सब मेरे ही परिवार है और मेरा ही घर है, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। दीदी, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं सारा काम सीखूंगी। सुबह और शाम मिलकर काम करूंगी। चल छोटी, कोई बात नहीं है, तूने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है। और अब सब अच्छे से रहने लगे थे।
बाबा मुझे भूख लगी है, अम्मा कब ठीक होगी? अरे अम्मा ठीक हो जाएगी, मैं बस 2 मिनट में खाना बना दूंगा और तू खाना खा लेना, परेशान मत हो। ठीक है बाबा। ये ले बेटा खा, मैं जरा आता हूँ अम्मा को देखकर। अरे तुम्हारी तो लगती है दवाई खत्म हो गई है, मैं जाता हूँ दवा लेकर आता हूँ। मुझे अब लगता नहीं है दवाई काम कर रही है, दवा का असर नहीं हो रहा है। अरे तुम परेशान क्यों होती हो, लोग बीमार पड़ते हैं और दवा मिलता है सब ठीक हो जाता है, तुम भी ठीक हो जाओगी। मैं जाता हूँ बुला कर लाता हूँ वैद्य जी को। वैद्य जी, ओ वैद्य जी घर में है क्या? अरे कौन है? मैं हूँ कालू कौआ। अच्छा अच्छा आ जाओ अंदर। वैद्य जी जरा मेरे घर चलते, बिजली को एक बार फिर देख लेते, दवाइयाँ खत्म हो गई है उसकी। अरे कालू देख, मैं तुझे झूठ मूठ का नहीं फंसा कर रखूंगा, अब बिजली बचेगी नहीं। अब मैंने दवाइयाँ तो दे दी है, लेकिन 1-2 दिन में वो वैसे ही मारी जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं वैद्य जी? अब कुछ तो उपाय कीजिए। देख भाई कोई उपाय नहीं है, जो उपाय करना था मैंने कर दिया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो रही है। अब ऊपर वाले की मर्जी के अलावे किसी का कुछ नहीं चलता है, इसलिए इसमें हम कोई मदद नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हैं? मेरा छोटा बच्चा बहुत छोटा है। देख भाई अब ऊपर वाले के मर्जी के अलावे किसी का कुछ चला है क्या? अब जा तू और घर जाकर देख, छोटा बच्चा है तेरा, अकेले क्या कर रहा है क्या नहीं। हाँ जा रहा हूँ। बाबा बाबा। हाँ जग्गू। अम्मा तो कुछ बोल ही नहीं रही, मैं तब से अम्मा को आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन अम्मा कुछ नहीं बोल रही है। अच्छा चलो तो देखूं मैं भी। भाई ये तो मर चुकी है। अरे रे रे, अब इसे घर में रखने से क्या फायदा, इसे ले जा। जग्गू घर में रहना तू, मैं खेतों में जा रहा हूँ काम करने। ठीक है बाबा, मैं घर में ही रहूँगा। अरे वाह, ये तो जलती हुई लकड़ी है, मैं इससे खेलूंगा। अरे रे रे रे, अरे निकल भाग तू यहाँ से, आग लग गया तेरे घर में। अरे पानी डालो रे कोई। अरे दे रहा हूँ दे रहा हूँ। कालू भैया खेतों में काम में ही लगे रहोगे, उधर घर में आग लग गई है। अरे ये क्या हुआ? आ रहा हूँ। अरे जग्गू जग्गू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बाबा। अरे रे रे, कल मुहे घर में छोटे बच्चे को छोड़कर तू कहाँ चला गया था? देख इसने क्या किया, पूरा घर आग लगा दिया। अरे मौसी क्या करूँ, खाना कमाना तो होगा ना, घर में नहीं छोड़ूंगा, कहाँ कहाँ लेकर घूमूंगा इसे, बताओ। अरे रे रे, तू दूजा ब्याह कर ले। मौसी ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है सौतेली माँ कभी भी बच्चों को प्यार नहीं करती है। अरे रे रे, तू तो बेवकूफ है, हर कोई ऐसी नहीं होती है। तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए लड़की ढूंढ दूंगी और तू ब्याह कर लेना। देख सोच समझ ले फिर बताना। घर जैसे जला है वैसे ही किसी दिन कोई बड़ा कांड ना हो जाए। अच्छा मौसी सोच लूंगा। बाबा अब मैं आग नहीं लगाऊंगा, मैं आग से नहीं खेलूंगा। अरे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है क्या सही है और क्या गलत है, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। लेकिन मौसी ठीक कह रही है, पिछले 10 दिनों से मैं खेत पर नहीं जा पा रहा हूँ, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। आज शाम को मैं मीनू मौसी के पास जाऊँगा और बात करूँगा।
मौसी, ओ मौसी। अरे रे रे, आ गया कलमुहा। हाँ बता, क्या बात है? मौसी, तुमने बोला था कोई लड़की है जो मुझसे ब्याह करने को तैयार है। हाँ हाँ, मैं तेरा ब्याह एक बड़ी ही अच्छी कवि से करवा दूंगी। तू परेशान मत हो, मैं 1-2 दिन में बात तय कर लेती हूँ और फिर तेरा ब्याह करवा दूंगी। देखो गौरी, ये मेरा बेटा है जग्गू, और ये बड़ा मुश्किल और अभागा है। देखो, ये बेचारी की माँ नहीं है, ये बड़ा परेशान रहता है। मैं चाहूँगा कि तुम हमेशा इसको ध्यान से रखो, अच्छे से रखो। हाँ हाँ, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह रखूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से खेतों में काम किया कीजिए। बड़ा आया, मैं यहाँ क्या नौकरानी बनने आई हूँ? सोचा था पैसे वाले से ब्याह करूँगी, शांति से रहूँगी। ये तो एक बोझा मेरे माथे पे डाल। कोई बात नहीं है, मुझे मुफ्त का नौकर भी दे रहा है। इसे नौकर बना कर न रखा तो फिर मेरा नाम बदल देना। अरे ओ जग्गू, झाड़ू हो गया हो तो जल्दी से नाश्ता बना, मेरे बेटे को भूख लगेगी। जैसे ही वो जगेगा वैसे ही उसको भूख लगेगी। हाँ हाँ, बना रहा हूँ अम्मा, बस 2 मिनट रुको, सब बन जाएगा। इतनी देर? मैंने कितनी बार कहा है मेरे बेटे के जगने से पहले सारी चीजें। अम्मा अम्मा, मुझे दर्द हो रहा है, रुको अम्मा। अरे तुझे सबक नहीं सिखाऊंगी तो तुझे समझ में भी तो नहीं आएगा ना। अब सबक सीख गया ना, अब ठीक समझ में सारी बात आएगी। अम्मा, खाना बन गया है, जा मेरे बेटे को खाना दे। अम्मा, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है अम्मा, मजा आ गया, मुझे सारा चाहिए अम्मा। हाँ हाँ बेटे, खा ले सारा, जितना तेरा दिल करे, कोई तुझे नहीं रोकेगा। हाँ अम्मा, मुझे तो सारा ही चाहिए। जाके बर्तन तालाब में धोआ। अम्मा, मुझे भी भूख लगी थी। अरे जा, दिन भर खाता रहता है, पेट है कि हांडी है? अम्मा, कहाँ चली गई तुम चली गई, मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। अम्मा, मुझे भी बुला लो, मुझे भी नहीं रहना है। अरे बच्चे, क्यों रो रहा है तू? मैं अपनी अम्मा को याद कर रहा हूँ, मुझे मेरी अम्मा वापस चाहिए। न जाने कहाँ चली गई मेरी अम्मा। अरे तू परेशान है अपनी सौतेली माँ से, है ना? हाँ अम्मा। कोई बात नहीं है, ये ले जा, ये डंडा तेरे काम आएगा। तू जो चाहेगा वही होगा। अरे रे, इतनी देर लगा दी। हाँ, चल जल्दी से बर्तन रख और बर्तन रख के रात का खाना बना। अम्मा, मुझे भूख लगी है। अरे मैं कुछ नहीं जानती, जाके चुपचाप रसोई में खाना बना। अरे वाह, इतना अच्छा खाना मैं खाऊंगा, अम्मा को पता भी नहीं चलेगा। बड़ा स्वादिष्ट है। अरे तू खुद यहाँ इतने तरह के पकवान बनाकर खा रहा है? ठहर, मैं अभी बताती हूँ तुझे। अरे रे, रुको, मैं जल रही हूँ। अरे रुको।
तू बहुत दुष्ट है। देख देख कैसा लग रहा है तुझे। तुझे अब लग रहा है ना, जलन हो रही है, तपिश लग रही है ना। ऐसा ही इस बच्चे को लगता है। तू झूठी है, मक्कार है। तूने ब्याह किया तो कहा इस बच्चे को देखेगी, और आज तू इसे परेशान कर रही है। अरे अरे, क्या हो गया? ये बूढ़ी अम्मा कौन है? अरे मुझे बचाओ, इनको बोलो रुकेंगी। हाँ, इनकी वजह से ये डंडा मुझे मार रहा है। अरे अम्मा, इसने क्या गलती की है? मैं माफी मांगता हूँ, अपने डंडे को कहो ये ना मारे। अरे तू कैसा है? हाँ, तुझे नहीं दिखता है घर में तेरे बेटे के साथ अन्याय हो रहा है और तू चुपचाप इसकी बातें सुनता है। हाँ, इतने दिनों से ये बच्चा अम्मा अम्मा करके रो रहा है। अम्मा, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो बस खेतों में काम करने में लगा था। परिवार बड़ा हो गया था, परिवार को चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। अरे तू तो बड़ा बेवकूफ है। हाँ, ऐसे परिवार थोड़ी चलता है। देख ये कितना अन्याय कर रही है। तेरे एक बेटे को खिला पिला के मोटू और आलसी बना दिया है। वो कभी किसी काम के लायक नहीं है, और तेरे दूसरे बेटे को इतना परेशान किया है कि ये बेचारा अब उससे परेशान हो गया है। ऐसे कब तक चलेगा बता? नहीं अम्मा, अब मैं ध्यान रखूंगा। अब मेरे बेटे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, वो नहीं होने चाहिए, वरना मैं वापस आ जाऊंगी। जा रही हूँ मैं। देखो गौरी, अगर आज के बाद मैंने कोई भी शिकायत सुन ली तो याद रखना, तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ निकाल कर बाहर फेंक दूंगा, याद रखना। नहीं नहीं, मैंने गलती करी थी, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं कभी भी दोनों बच्चों को अलग अलग नहीं देखूंगी, एक समान प्यार करूंगी। अब मुझे माफ कर दो। बस ये आखिरी बार है, याद रखना। बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे कुछ नहीं कालू, इस बार फसल बहुत मंदी हुई है और समझ में नहीं आ रहा है। इस बार तो पैसे भी अच्छे नहीं आएंगे, कैसे चलेगा घर, वही सोच रहा हूँ। बाबा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप परेशान मत हो। अरे मैं परेशान न हूँ तो क्या हो, टीकू सेठ आता होगा नौकर चील के साथ। वो चील की धौंस हमेशा दिखाता रहता है, उसे पैसे भी देने हैं। और देख, घर में ये कलह मचा हुआ है। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि ये ऐसा करती है। आप परेशान मत हो, बस सब ठीक हो जाएगा, देखना। जग्गू, आज तू मेरे साथ ही सोएगा। अम्मा, आज तो बाबा ने तुम्हें खूब मारा। हाँ रे, बाबा ने भी मारा और उस डंडे ने भी मारा। हाँ, मैं तो घर छोड़कर चली जाती। वो तो तू है जिसकी वजह से इस घर में टिकी हुई हूँ। अरे ओ कालू, कहाँ है? बाहर निकल। देख कालू, मुझे शाम तक मेरे ब्याज के सारे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना ये घर खाली कर दे, समझ जा, और कुछ नहीं। मैं दे दूंगा सेठ जी। सुनो गौरी, जो मैंने तुम्हें गहने दिए हैं वो गहने मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं कोई गहने नहीं देने वाली। हाँ। अरे गौरी, ये कैसी बातें कह रही हो? मुसीबत के वक्त ही तो गहने काम आते हैं। तुम्हारे लिए आते होंगे, मेरे लिए नहीं। मैं तो अपने बेटे को लेकर मायके चली। मैं फुकरे लोगों के पास नहीं रहने वाली। चल बेटा। अरे कालू, ये क्या, मुसीबत में तुझे छोड़कर चली गई तेरी बीवी। मैं कुछ इंतजाम करूँगा, देख लो भाई, क्या इंतजाम करोगे वो मुझे नहीं पता। बाबा, ये घड़ा लो और ये पैसे दे दो इनको। अरे इतना सारा पैसा जग्गू कहाँ से लाया? बाबा, अम्मा ने दिया था बहुत पहले और कहा था मुसीबत के वक्त काम आएंगी। चलो अच्छा है, ये लीजिए सेठ जी। अरे वाह, देखो तुम्हारा बच्चा ही तुम्हारे काम आया। वाह,
असरफियाँ मिल गई। कुछ ज्यादा असरफियाँ नहीं है मालिक? अरे नहीं नहीं, अब ब्याज व्याज सब मिलाकर इतना ही होता है। चलो ठीक है कालू, अगली बार पैसे लेना हो तो जरूर बताना भाई, अब मैं जरूर पैसे दे दूंगा। जग्गू सच सच बता, ये पैसे कहाँ से आए? हम तो उतने अमीर नहीं हैं। मैंने कभी तुम्हारी अम्मा को सोने की असरफियाँ नहीं दी है, तुमने मुझे सोने की असरफी से भरा घड़ा दिया है। बाबा ये सब कुछ इस जादुई छड़ी का कमाल है। ये मुझे उसी बूढ़ी अम्मा ने दिया था और कहा था ये तुम्हारी मुसीबत को खत्म कर देगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब हमारा गुजारा हो जाएगा, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है।